एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। मेघालय में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए हैं। इनमें शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और जोराबाद बड़ापानी कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। As a single flame dispels the deepest darkness, we light this lamp to symbolize the dawn of a new transformative era. May this Jyoti or light illuminate our path towards unparalleled connectivity, sustainable development and economic growth across all northeastern states. May its warmth inspire our leaders, innovators and investors to build a visionary foundation for the Northeast tomorrow. Ladies and gentlemen, again this tradition symbolizes knowledge, wisdom and the triumph of light over darkness. जो सिलचर टू शिलोंग ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है 165 किलोमीटर 23,000 करोड़ की। उसके बाद में शिलोंग टू गुवाहाटी ये भी ग्रीनफील्ड है, ये 66 किलोमीटर 8,500 करोड़ की। और गुवाहाटी टू शिलोंग ये ब्राउनफील्ड प्लस ग्रीनफील्ड है, इसका डीपीआर बन रहा है 18,500 करोड़ का। तो ये टोटल 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसी साल आपने लैंड एक्विजिशन कर दिया तो ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। वैसे सिलचर टू शिलोंग को कैबिनेट ने अप्रूवल ऑलरेडी दिया है, आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, बाकी दोनों को भी करा देंगे तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं 40,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपके मेघालय के लिए घोषणा कर रहा हूँ। ये दरुगिरी वाघमारा डालू 136 किलोमीटर 4,000 करोड़, ये भी हमारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की घोषणा करता हूँ। हमने ये कैबिनेट के लिए अब भेज दिया है। ये इससे रिमोट विलेजेस इन वेस्ट गारो हिल्स इन साउथ गारो हिल्स नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ये बहुत उपयोगी होगा। गुवाहाटी वाया डायनाडुबी ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी और रानीकोट इन साउथ वेस्ट खासी हिल्स ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी। डालू से बागमारा 4 आवर्स से 2 घंटे हो जाएगा और बागमारा से दारूगिरी 4 घंटे से 2 घंटे हो जाएगा। फिर 4 लेन ग्रीनफील्ड शिलोंग टू सिलचर 165 किलोमीटर ये 23,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। बिड्स इनवाइट किए गए हैं। जैसे भी आप लैंड एक्विजिशन करके देंगे ये भी हम लोग तुरंत काम शुरू कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। फिर जोराबाद से बड़ापानी 66 किलोमीटर ये 8,500 करोड़ का है। बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मेघालय में JICA के सहयोग से 1,592 करोड़ रुपए के 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट्स ट्रेड, टूरिज्म और रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत पहले पुराने दिनों में आया था
जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो मेरा भांजा कनाडा से अपने पत्नी के साथ टूरिस्ट के रूप में यही शिलांग में आया था। मैंने मुख्यमंत्री से उससे मुलाकात करके दी और मैंने उनको एक बात कही कि ये इस बात का द्योतक है कि मेरे भांजे ने कनाडा से अपना बुकिंग करके वो शिलांग में आया है, इसका मतलब मेघालय इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। बहनों और भाइयों, अगर किसी भी राज्य का और देश का अगर विकास होता है तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार नहीं आता, और उद्योग व्यापार अगर नहीं आता तो रोजगार निर्माण नहीं होता, और अगर रोजगार निर्माण नहीं होता तो गरीबी दूर नहीं होती, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ता। और आज ये बात देश के लिए और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। हाउ वी आर गोइंग टू इरेडिकेट द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट। दिस इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके लिए हमें उद्योगों का, व्यापार का, टूरिज्म का विकास करना पड़ेगा। टूरिज्म का विकास करना है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 49% एक्सपेंडिचर टूरिज्म में रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होता है। आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि ऑलरेडी 2 5-स्टार। मुख्यमंत्री कनराड के संगमा ने मेघालय के लिए घोषित लगभग 40,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। 6 प्रोजेक्ट्स, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट का हमने इनॉग्रेशन किया है और 4 नए प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन डाला है। करीब 3,214 करोड़ रुपए के आज प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन आज डाला गया है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज रिभॉय जिले में यूएसटीएम ने अपने नॉलेज पार्क में 150 फुट ऊंचा राष्ट्रीय तिरंगा स्थापित किया है। डीके फ्लैग फाउंडेशन के सहयोग से लगाया गया यह झंडा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जा रहा है। Our responsibility toward the nation and the limitless height that India can achieve. Everybody can do it. Everyone has to participate. 1 feet. 150 150 लोग दबा सकते हैं, एक फूल जाएगा 5-5 सेकंड। Of the armed forces and police, esteemed faculty, dear students and fellow citizens, today, as our eyes rise towards this magnificent tricolor soaring 150 feet into the sky, let us remember that a flag may be viewed as a place where a piece of cloth is fluttering in the wind. But this is a living symbol of a nation's soul, woven with the dreams, sacrifices, and aspirations of millions. This tricolor has witnessed our struggles, our triumphs, our moments of sorrows, and greatest achievements. शिलांग के मौकास्यांग स्थित लारिटी परफॉर्मिंग सेंटर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के दौरान मेघालय ने अपनी विकास योजना और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया विवाद सामने आया है। आरोपी सोनम रघुवंशी ने दावा किया है कि वो नेपाल नहीं गई थी और शिलोंग में रह रही थी, जबकि राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी द्वारा हाल ही में एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू के बाद मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरव्यू में सोनम ने अपने वकील की मौजूदगी में दावा किया था कि वह नेपाल नहीं भागी है, बल्कि शिलांग में ही रह रही है और मामले की सुनवाई पूरी होने तक वहीं रहेगी। गौरतलब है कि सोनम को जमानत मिलने के बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया था कि वह नेपाल भाग चुकी है। अब सोनम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विपिन ने कहा कि उनका आरोप बिना आधार के नहीं था। उनका दावा है कि सोनम शिलांग में नहीं थी, बल्कि नेपाल चली गई थी। विपिन ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान कई बार अदालत में पेशी हुई, लेकिन सोनम स्वयं किसी भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई और उनकी ओर से केवल उनके वकील ही अदालत में पेश होते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब यह चर्चा तेज हुई कि सोनम नेपाल में है, तब उनके वकील को उन्हें सामने लाने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक विशेष मीडिया संस्थान के माध्यम से उनका बयान दिलवाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सोनम वास्तव में शिलांग में ही थीं, तो वह इतने दिनों तक अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित क्यों नहीं हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केवल एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देने के बजाय सभी मीडिया संस्थानों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी। विपिन ने सोनम के उस दावे पर भी सवाल खड़े किए जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पीछे कोई नहीं है। विपिन का कहना है कि सोनम को उनके माता पिता का पूरा समर्थन प्राप्त है और यह बात सार्वजनिक रूप से स्पष्ट है। फिलहाल मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी है और विभिन्न पक्षों के दावों तथा आरोपों को लेकर बहस का दौर जारी है। मैं विपिन रघुवंशी, मैंने जो सोनम के बारे में कहा था उस टाइम पे, सोनम पे जो आरोप लगाए थे मैंने, वो आरोप इसीलिए लगाए थे मैंने क्योंकि सोनम को जब जमानत मिलती है सेशन कोर्ट द्वारा, उसके बाद अब समय हो चुका है यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। साउथ वेस्ट खासी हिल्स के 2 युवाओं के शव नोंगथमाई के लुमशपोह इलाके में एक दुकान के अंदर मिली हैं। पुलिस ने प्राथमिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा।
कुकी समूहों द्वारा जारी किए एक वीडियो में दावा किया गया है कि घायल बताए गए 3 व्यक्ति आम ग्रामीण नहीं बल्कि मेकशिफ्ट बंकर्स में तैनात हथियारबंद लोग थे। फिलहाल वीडियो की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हो पाई है। सेंटर फोर्स CRPF Pangwa nki gomuwa la el munlui khumi te ding te bo an attack no hin an attack now asun ni chilanga ko na kon an ka movin sila hi ni chang la kha aleng lu nin la thi pain la lum volunteer mini chu chilai lum ahin ani ni tona kha win ai la nei chang yong chun nei chang in sung chilai kha जी मई चंग नुहेन चोंग हम तो क्या सोंग ओमिन खिला दोतान। बांग्लादेश के बांगलहाली से सामने आए वीडियो में कुछ इस्लामिस्ट समूहों को हिंदू और इस्कॉन मंदिरों को गिराने की मांग करते हुए नारे लगाते दिखाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। छोड़ जान म्यांमार प्रशासन ने पीडीएफ के 2 और कुकी नेशनल आर्मी बर्मा के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इस घटना ने नॉर्थ ईस्ट में ड्रग ट्रैफिकिंग और उग्रवाद के संबंधों पर फिर चिंता बढ़ा दी है। ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर ने मणिपुर के जातीय मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। संगठन ने कुछ कुकी संगठनों से जुड़े पद अधिकारियों को हटाने की भी मांग की है। The central government, what is the hidden agenda between the Kuki people and the state authority as well as the central government? When the Naka people were in tears, were in blood, those army camp, we consider one of the biggest military camp in Northeast, but they fail to do what the people demand. They fail what the people want. Now the question from the Office of Ansam is, what is the hidden agenda between the government of India as well as the government of Manipur, between the Kuki militants? Now we demand the central government as well as the state government to take more serious on it and then to arrest immediately the chairmen of the Lelong Waipai as well as the KNF chairman, husband of Nemchap Kikken, Deputy Chief Minister, Government of Manipur. We are peace-loving people. Naga people are peace-loving people. We will still be loving people. Therefore, if the government of India, if the government of Manipur fail to obey, fail our demand, the Naga people will not tolerate anymore. If the state government and the government of India show this kind of attitude again and again, the Naga people will not tolerate anymore. Thank you. प्रख्यात वेटरिनरी फार्माकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुण्यमूर्ति नाटिसन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पशुओं के लिए हर्बल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स विकसित करने में उनके योगदान ने एंटीबायोटिक फ्री दूध, मांस और अंडे के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। Padma Shri 2026. Vallam, a beautiful small village in Thanjavur district. In the 1960s, a young boy grew up in a farming family. He loved sports. His dream was to become a star in athletics and hockey. He was the first person in the family to go to college. He was very close to his grandfather. For my college studies, when I went to my grandfather for his blessings, he said, learn something that would be useful to farmers. That was the turning point of my life. At that time, I only knew of BSc Agriculture. I knew nothing about veterinary science. My friend and classmate Veer Pandian introduced veterinary science to me. खबरों में अब इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।